हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं Bizadda360.com के बारे में। यहाँ पे हमें ज़रूरत है कंटेंट राइटर के बारे की, जो कि बायोग्राफी लिख सके और जो लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं बिजनेस के या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही होती है उनके बारे में हमें पोस्ट करना होता है। यहाँ पे कुछ ब्लॉग टाइप के भी कंटेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं और कोट्स वगैरह होती हैं वो लिख सकते हैं। तो पहले हम बायोग्राफी देख लेते हैं। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे ये Bizadda360.com, तो आप देखेंगे राइट साइड में बायोग्राफी का एक सेक्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट बायोग्राफी यहाँ पे पब्लिश हुई है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाय कैटेगरी। राइट, मान लीजिए हमें किसी भी एक पर्सन, हम ये देख लेते हैं, ये इंडियन पर्सन की है। तो जैसे मान लीजिए हमें देविका बुलचंदानी की बायोग्राफी हमें लिखनी है, तो उसे लिखना कैसे है, उसका फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। उसमें ये उसका हेडिंग होगा इस तरह से कुछ कि उसका पर्सनैलिटी का नाम, देन मेन कीवर्ड जिसे कस्टमर सर्च कर रहा हो सकता है, जैसे बायोग्राफी सर्च करता है कस्टमर, नेटवर्थ, सैलरी, एज, हाइट, और ये इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें गूगल पे मिलेगी कि सर्च हो रही है, उसका तरीका भी बता दूंगा मैं आगे कि क्या सर्च हो रही है। राइट, उसके बाद हम इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इस तरह से कि क्यूरियस टू नो अबाउट पर्सनैलिटी का नेम बट नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट इन्फो अबाउट हर, डोंट वरी, हियर आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अबाउट देविका एंड लाइक दिस। हमें इंट्रोडक्शन दे दिया पोस्ट का, एक इमेज अपलोड कर दी उसके बाद, देन हमने उसका क्विक इन्फो का एक हेडिंग दिया और थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया क्विक इन्फो में क्या मिलने वाला उसको, और उसके बाद कि उसका फुल नेम क्या है, निक नेम क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ, एज, वर्थ है, ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट फॉर्मेट वाली चीज़ें होती हैं वो उसको टेबल में डाल दिया। देन बायोग्राफी का एक हेडिंग बनाया। पहला हेडिंग जो हेडिंग होगा हमारा मेन वो होगा बायोग्राफी का। उसके बाद उसकी बायोग्राफी में हम लिख देंगे कि वो कहाँ से है, कहाँ उसका जन्म हुआ, उसने क्या पढ़ाई की, वो भी इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा, एंड वो भी क्या उसकी पोजीशंस वगैरह है, करियर में क्या कर रही है, वो डाल देंगे। सब कुछ जो उसके डिटेल मतलब ओवरऑल उसकी इन्फॉर्मेशन हम इसमें दे देंगे। उसके बाद हम उसको और जो हेडिंग बनाएंगे उसके जो मेन सर्चेज होंगी ना उसके भी यहाँ पे हम कीवर्ड बनाएंगे। जैसे एजुकेशन का एक हेडिंग बनाएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, देन उसको हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद फैमिली डिटेल उसका एक हेडिंग बनाएंगे, उसकी डिटेल हम दे देंगे। उसके बाद नेटवर्थ और सैलरी का अगर कुछ होगा तो उसका एक हेडिंग बनाएंगे एंड उसको भी मेंशन करेंगे। उसके बाद करियर का एक हेडिंग बनाएंगे, देन उसको करियर में उसने क्या क्या किया है उसको थोड़ा सा पढ़ के और उसी हिसाब से हम उसको मेंशन करेंगे सारी चीज़ें। और देन उसके बारे में फैक्ट्स हम थोड़े से मेंशन कर देंगे कि उसके बारे में कुछ पॉपुलर चीज़ें होंगी, उसकी कुछ पोजीशन हो सकती है, उसकी किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी से मैरिज हुई हो या कुछ पढ़ाई में कुछ ऐसा किया हो, कुछ भी जो फैक्चुअल उसके बारे में होगा वो हम डालेंगे। उसके बाद FAQs हो सकते हैं डालेंगे और उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद क्वेश्चंस जो कस्टमर सर्च कर रहा हो सकता है कि हु इज़ दिस एंड वेयर वाज शी बोर्न, लाइक दिस, वो एजुकेशन क्या है, उसके क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होंगे तो उनके आंसर कर देंगे शॉर्ट में, मतलब 1 से 2 लाइन के बीच हम उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा बायोग्राफी का फॉर्मेट है, इसमें हम बायोग्राफी कवर करेंगे। दूसरा हमारा इवेंट्स वाला सेक्शन है। इवेंट्स जैसे कोई कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है तो इवेंट वो खुद भी डालते हैं वेबसाइट पे आके, लेकिन हमें भी जैसे US वगैरह के जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे डालना है। जैसे पहला इवेंट हम देखते कोई भी, कुछ इवेंट इसमें कस्टमर ने खुद डाले हैं, कुछ हमने डाले हैं, तो ये मैक्सिमम तो कस्टमर ने खुद डाले हैं। तो जैसे ये है बिग शो इंडिया 2023, क्या है देख लेते हैं इसको। अब इसमें मेन चीज़ें हैं कि इवेंट कैटेगरी इवेंट है और सब कैटेगरी उसके एग्जीबिशन है, और इवेंट टाइप जो है, इंडस्ट्री टाइप जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, और स्टार्टिंग डेट क्या है 19 अगस्त 2023 से स्टार्ट है और लास्ट डेट 20 अगस्त को है, यानी कि एक दिन का है ये। ऑर्गेनाइज्ड बाय ZMZ इवेंट्स, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। वेन्यू है इसका ये, इवेंट का एड्रेस है ये, और स्टेट ये है, और कंट्री इंडिया, उसकी वेबसाइट का नाम है ये। ओके, उसके बाद एक इमेज अपलोड की और उसके बारे में थोड़ा इवेंट के बारे में यहाँ पे बता दिया कस्टमर ने क्या है ये। उसके बाद FAQs ये अपने आप बन जाएंगे, इसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं।
तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। मेन इन्फॉर्मेशन आपको देना है थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में, क्या है इवेंट ये देना है, या फिर ये जो टेबल और डेटा होगा वो हम बता देंगे कैसे डेटा डालना है, वो हम बताएंगे तो आगे। तो ये है मेन चीज़। ओके, बाकी और भी है कुछ कंटेंट, बट हमें अभी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है इवेंट लिस्टिंग के बारे में, जो इवेंट डाल सके और बायोग्राफी लिख सके, राइट। अब डालना कैसे है, हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड इवेंट, और यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे पहले। तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि बायोग्राफी है तो बायोग्राफी, और इवेंट है तो इवेंट हम लिख कर सर्च कर लेंगे इवेंट, उसके इवेंट की सब कैटेगरी क्या है उस हिसाब से। अगर बायोग्राफी है तो बायोग्राफी, और उसके बाद सब कैटेगरी एक्टर है, मॉडल है, पॉलिटिशियन है, जो भी हो उसके हिसाब से, मान लीजिए पॉलिटिशियन है कोई और उसकी सब कैटेगरी हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, राइट। इस तरह से इसमें मान लीजिए बीजेपी है इसमें या जो भी है ना। उसके बाद उसका पर्सनैलिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके मेन कीवर्ड का टाइटल बनाएंगे, पेज यूआरएल बना लेंगे। मान लीजिए हमें लिखना है जी नरेंद्र मोदी की हमें बायोग्राफी लिखनी है, मोदी बायोग्राफी, है ना। उसके बाद उसके मेन कीवर्ड लिख देंगे हम जो सर्च हो सकते। मान लीजिए एजुकेशन के बारे में सर्च कर रहा कस्टमर, कोमा लगाते चले जाएंगे और कीवर्ड को डालते चले जाएंगे। उसकी एज कितनी है, वाइफ कौन है ना, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन कौन है, कस्टमर सर्च कर सकते हैं। एंड और कोई कीवर्ड हो तो उसको डाल देंगे, राइट। नेटवर्थ भी हो, कस्टमर सर्च कर सकता है नेटवर्थ। भाई इतने आएंगे। इसमें लिमिट है 65 कैरेक्टर के समथिंग इसकी लिमिट है, तो वो उतने ही आएंगे इसमें, इससे ज़्यादा डाल नहीं पाओगे। उसके बाद उसका नाम, जिसकी भी बायोग्राफी हम लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, कोई स्पेसिंग देंगे नहीं, सिर्फ नाम के बीच में स्पेसिंग देंगे, आगे पीछे कोई स्पेसिंग नहीं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे एक इंट्रोडक्शन टाइप की, चेक आउट ऑल द थिंग्स अबाउट दिस पर्सनैलिटी, लाइक इसी एज और डेट ऑफ बर्थ और फलाना लिखाना, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम उसको बायोग्राफी का लिखेंगे जो मैंने अभी बताया था आपको, राइट। तो ये बायोग्राफी का फॉर्मेट है। उसके बाद कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ की ये बायोग्राफी, मान लीजिए जहाँ की भी है, मान लीजिए इंडिया की है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इसमें तो। और उसके स्टेट में इसकी ज़रूरत है नहीं, स्टेट छोड़ देंगे। कीवर्ड हम डाल देंगे सारे, ये सारे कीवर्ड हो जाएंगे। फिर हम एक काम करेंगे, बस नाम इस तरह से लिखेंगे, नाम और उसका मेन कीवर्ड कोमा, नाम मेन कीवर्ड कोमा, नाम मेन कीवर्ड, इस तरह से हम उसको डाल देंगे और पब्लिश पे क्लिक करेंगे, बायोग्राफी पब्लिश हो जाएगी। ये चीज़ मेन है कि यहाँ पे हमको बायोग्राफी का मेन चीज़ यहाँ पे लिखना है। मैं आपको एग्जांपल सेट कर देता हूँ थोड़ा सा और लो। मान लो ये बायोग्राफी है हमारी, फॉर एग्जांपल हमें ये बायोग्राफी हमें लिखनी है, राइट। तो ये आपका इस तरह से डिस्प्ले होगी। उसका नाम, उसका ये पूरा हेडिंग आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, देन हमें चले उसका टेबल आ गया, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग बनाया, उसका बायोग्राफी दी, उसके बाद उसका अर्ली लाइफ वगैरह, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, चिल्ड्रन, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से जो अभी मैंने आपको दिखाया था वही फॉर्मेट ये है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना। और मैं फॉर्मेट भी दे दूँगा आपको ईजी करने के लिए। तो ये काम है, आशा करता हूँ आप कर लेंगे। अगर आपके रेफरेंस में भी कोई, उसको भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।